अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए डॉक्टर इशरतुल इबाद और कराची से आए एक मकामी सहाफी। क्या हाल है डॉक्टर साहब आपका? आपको सबसे पहले मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए थी कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो एक टेन्योर है गवर्नरशिप का, वो मैं नहीं सर, हिस्ट्री में अगर आपने नाम बनाया तो एज अ गिटारिस्ट गवर्नर बनाया है कि आज तक इतना अच्छा गिटारिस्ट और गवर्नर। आप तो भाई अगर आप सच पूछे ना तो गिटार बेस पे गवर्नर हुए। आफ्ताब भाई, जमाना तालिब इल्मी में मुझे आज भी याद है, मैंने साहिल समंदर पे एक अंधी डॉल्फिन पड़ी देखी। साहिल समंदर पे? हाँ जी। वहां क्या कर रही थी? मांग रही थी। साहिल समंदर पे क्या करेगी मुझे बताएं, वहां मरी पड़ी थी। ओए होए 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 होए। और इंतहाई मोटी। नहीं तो उसकी याद कैसे आई? इसे देख के। यार जो तुम्हारा डील डॉल है ये सहाफियों वाला है ही नहीं। और दूसरी बात यह कि मैंने आज तक तुम्हारे किसी अखबार का तस्करा, तुम्हारे ग्रुप का नाम क्या, अखबार का नाम क्या है तुम्हारा? बरयानी न्यूज। कौन सा? बरयानी न्यूज। टाइम्स ऑफ भिंडिया। टाइम्स ऑफ भिंडिया। रोजनामा जरदा भी निकलता जी। कभी कराची आए बेटे? कई बार। अब आना मेरे बच्चे, मुझे मिलना है। अच्छा सर, ये सौलत मिर्जा ने तो लुटिया ही डुबो दी। ये बातें छोड़िए, मैं आपको गाना सुनाता हूँ एक बड़ा। गाना मत सुनाइए, आप गाना बजाते रहे, उधर हमला हो गया। वे खेल मोटा रहा, चीका गवर्नर साहब दी निकल रही है। सर साढ़े को आज वेस्ट इंडीज तो भी गेस्ट आए। हाँ जी, ये भी एक मेहमान है जो आते रहते हैं हमारे पास वक्तन फवक्तन। और तू है कौन है? अपना तारफ ते करा दे सानू। जनाब मेरा नाम शकील चंद है, मैं स्टेज फनकार। दर फिर तेरे टाई लाउन थे। हाथ जोड़ के वेस्ट इंडीज का मरासी लग। भाई थिएटर में काम करते हो? जी। अच्छा, डूम है। आज तो लगता है रजिया गुंडों में फंस गई। फंस नहीं गई, सड़ गई। अच्छा यार छोड़ो, बात करें गवर्नर साहब की। जी, मैं गुजारिश। गवर्नर साहब, आप मार्शल लॉ की बातें किया करते थे, आप रेंजर्स के हवाले कराची को करने की बातें किया करते थे। अब जब वो आ गए हैं, जब क्लीन अप का काम फिर से शुरू हो रहा है, तो आपको फिक्र लायक होगी। तो हमसे तो ना शुरू करें ना, और किससे शुरू करें? जिसका दिल कर रहा है हम पे हाथ। सबसे ज्यादा यही शोर करते थे भाई कि रेंजर के हवाले कर दो, फौज के हवाले कर दो। वो आ गए सारे और चुप है। अच्छा यार, बता क्यों नहीं रहे किस अखबार में काम करते हो? मैं आफ्ताब भाई रोजनामा। सर मैं आपसे उससे अच्छा, वो आपने फिर बोला ऐसे कि मैं घबरा गया, आपका अंदाज। इतनी जल्दी घबराने वाले हैं नहीं वैसे आप। नहीं, आजकल मंदे का रुझान, तो आजकल दिन ही ऐसे हैं भाई। वैसे बताइए कि घबराहट है ये जो कुछ हो रहा है आजकल? इसका जवाब भाई आप मुझसे पूछें। एक एक कारकुन, एक एक बच्चा इनका दुखी है, हम भी दुखी है। पता नहीं क्या बनने वाला। अब ये बच्चा किस एंगल से लगता है मुझे ये बताइए। सर उनकी मुराद हाथी के बच्चे से है। यार बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमाल है। क्या भाई, क्या पूछ रहे? मैं पूछ रहा हूँ किस अखबार में काम करते हैं आप? असल में भाई बात पता है, 2-3 अखबार मेरे जो ना, रोजनामा भी है, हफ्त रोजा भी है मेरा। अच्छा ये टोपी पहन ले। पालो 5 सानू आसा आ रहा है। टोपी रख लीजिए सर पे, पाटे दौड़ने लग रहे हैं आप। 2 अखबार मेरे हैं जी। अच्छा जी। एक हफ्त रोजा है और एक है रोजनामा। रोजनामा का नाम क्या है? रोजनामा तबीयत, हफ्त रोजा तंग दस्ती। इन्हों के अखबार नहीं, इन्हों के हालात। अच्छा, तबीयत वो जो खराब होती है? नहीं मेरे भाई, जो तबीयत ठीक होती है वो। सॉरी सर, स्ट्रॉबेरी का जूस मिल जाएगा यहाँ से? जिन्होंने तू आवाज दी है ना, उन्होंने को ब्रेटा का जूस है। और उन्होंने ब्रेटा च स्ट्रॉबेरी रख के मार। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੂਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਵੇ ਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਕੋਟ। नहीं तो जूस नहीं पिलाता ना सर, जूस बना के सामने रोड देता। प्लीज अगर है जूस तो मंगवा दें। अच्छा, स्ट्रॉबेरी का जूस भी होता है? मैं तो मिल्क शेक सिर्फ देख रखा। गालिबन ये जाहिल का बच्चा अपनी तरफ से मिल्क शेक ही कह रहा है। उसको पता नहीं कि ये मिल्क शेक अलग चीज है, जूस एक अलग। जूस होता जरूर है, लेकिन वो टिन में मिलता है, उसके लिए एक और प्रोसेस होता है जो दुकानों पे मैंने तो नहीं कम से कम बनाकर, ये जो फ्रेश आपको मिल्क शेक देते हैं
उसमें मैंने नहीं देखा। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੂਸ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਜੂਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ मेरा ख्याल है आफ्ताब भाई आप अखबार में ऐड देते हैं बाकायदा शो के लिए एक नई चवल दरकार बाय मेहरबानी हमसे राब्ता कीजिए। अच्छा सर, आप समझते हैं कि MQM को दीवार के साथ लगाया जा रहा है? देखिए मैं समझता ही नहीं हूँ, हकीकत भी यही है। ये भाई सही कह रहे हैं 100% दीवार के साथ लगाया जा रहा है एमकेएम को। ये तो अंधे को भी नजर आ रहा है। ले देखिए इस अंधी डॉल्फिन को भी नजर आ गया। अच्छा सर, ये बताइए कि भत्ताखोरी खत्म कैसे हो सकती? पूछ लो इनसे, कमाल बात कर रहे हैं आप भी। भत्ताखोरी और इनसे खत्म करवा रहे हो? पिछले 500 साल से गवर्नर चले आ रहे हैं, कुछ भी नहीं करवाया। देखिए ये काम मेरा नहीं, ये कायम अली शाह साहब का काम है। वो 5000 साल से। गुजारिश करूं कि ये जो एक्सक्यूज मी सर, इस वक्त लंदन में क्या टाइम होगा? तेरा को तल्लक है लंदन नाल? भाई मैं बोर हो रहा हूँ। तू बोर हो रहे हैं? यस। ऑडियंस मुंह करके उन्होंने डरा। लंदन में इनकी खाला होती हैं जी, आजकल ब्रेक डांस कर रही हैं और इस वक्त वो ये वाला स्टेप कर रही हैं। बंद करे। इसकी खाला को कहिए ये बात। ये भत्ताखोरी खत्म करेंगे। देखिए आफ्ताब भाई ये तो बातें होती रहेंगी, लेकिन ये जो ऑपरेशन की जो बात है, जो ऑपरेशन कौन सा? ये ऑफ कोर्स ऑपरेशन, यू नो दिस इज द हॉस्पिटल्स बनने चाहिए। क्यों नहीं मरीजों के लिए ऑपरेशन ओ, हो। मैं कराची ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, तुम ऑपरेशन होने चाहिए। और आप सुनाए क्या हाल है? यू नो दिस इज द हॉस्पिटल इज द वेरी अनकम्प्लीट। देखिए मैंने तो ये भी ऐलान कर दिया कि पूरा पाकिस्तान मुझे 5-5 रुपए दे। हाँ जी, पूरा पाकिस्तान 5-5 रुपए इस कॉज के लिए दे। तो फिर कुछ पैसे मिले? क्यों भी कुछ इकट्ठे हुए? नहीं बाजी अजे तो 30 ठीपे इकट्ठे हुए ने। 30 क्या? 30 ठीपे जी 50 वाले। बाजी 20 करोड़ आवाम में किन्ने पैसे बनते ने? 20 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 5। ये किन्ने बनते ने? मैंने पता होता तो मैं इतने होंगी। वैसे आप ही कितने के पैसे बन जाएंगे? ये पूरा 100 करोड़ बनता है, 1 अरब। ले बाजी तेनू अरब ही चाहिए सी, तू दुबई अच्छी लगेगी। वैसे कितने के पैसे दरकार है आपको? ये बस जितना आप दे सके। ऐसी कौन सी बात है? आप हमारे से ले 2 ठीपे, एक मेरी तरफ से, एक गवर्नर की तरफ से। यानी 5-5 रुपए। 5 बजे मांगे तो 5 बजे रही है ना जी। काफी अस्पताल बने ना बने, इसी मंगण वाले बात। ये बाजी किन्ने को पैसे चाहिए? करोड़पति आदमी बैठा है। यस। कौन? 10 लाख मेरा बैंक में है। एक करोड़पति है? हाँ जी। 10 लाख कहता मेरा बैंक च पे है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੇ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਵਿੱਚ। अच्छा फिर मैंने ना बड़ी कोशिश करके हॉस्पिटल का डिजाइन नहीं मुझसे बन रहा। चाह मैं पी भी जानते की हो गया भाई, अस्पताल से बन लेंदे तो खोखा बना दिया। बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग इस प्रोजेक्ट पे। बाजी ने ऑपरेशन थिएटर बनाया, वो ड्रामे वाला थिएटर बन गया। बाजी वो बंदा काबिल लगता, उन्होंने रख लिए। हाँ एनेस्थीसिया बड़ा महंगा हो गया, उन्होंने कैप्चर कर लिया, उन्होंने आगे बंदे बेहोश कराए। वो बाजी दफा कर इनू, असि बेहोश करते करते बंदा मार ही ना भैया। कितने बेड का हॉस्पिटल बना रही हो? डबल बेड का। ये भाई को हंसने वाली बात नहीं। डबल बेड का कौन सा हॉस्पिटल है? और नए रूम बनाने ने डबल। अच्छा, एक कमरे में 2 बेड होंगे। आप अब सिंगल बेड पे तो आ नहीं सकते। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। सही गल, असि छत पड़वानी है। अच्छा तो बात सुनो ना, फिर हॉस्पिटल के लिए आप भी 5 रुपए तो दे दो, की हो गया? 5 भी नहीं गए, जियो ने पैसे नहीं दिए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ 5 रुपए ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। आपकी दिलचस्पी का भी सामान हम वहां पे रखेंगे। मेरी दिलचस्पी? अस्पताल के पीछे ना असि छोटा जिहा जंगल बना के ना, ते मैं अपना भरा छड़ देना एज ए तितर। ऐसा तितर। और इन तुसी पिस्तौल ना नहीं मारना, इन तुसी जुत्तियां मारना। तो उसमें मीरा जी इसे भी एज ए पॉइंटर रख लें आप। इसको हम एज ए गैंडा रखेंगे। इसका काम क्या होगा? ये पॉइंट किया करेगा। कहना जिन्ना ओदा वजूद है, होर मैंने बगला बनावा। हमें बताएं किस तरह का हॉस्पिटल होना चाहिए, उसका डिजाइन कोई। नीले अच्छा बोर ना करो प्लीज। अस्पताल जो मुजरा रख ली। तुमने तो कहा था कि हॉस्पिटल ने काम शुरू कर दिया है। देखिए काम तो कंप्लीट हो गया, बल्कि शुरू भी हो गया है। पहला डॉक्टर ये है। ये क्या करता है? ये बड़ा कामयाब डॉक्टर है।
ये मरीज को बेहोश नहीं करता, क्या करता है? उसका तरला करता है। और पैसे नहीं लेता ये, और सिर्फ विदाइयां लेता है। पिछला हफ्ता इसका बहुत अच्छा रहा है, इन बड़ा फ्रूट हुआ है। क्या हुआ है? फ्रूट, वो कैसे? सेब, दुआने, केले, ये फिर अस्पताल तक ला के बह गए। बड़ा कामयाब डॉक्टर है, यकीन करे हर बीमारी का ऑपरेशन कर देता है। जिन्होंने खंघ भी हो भी ऑपरेशन कर देता। एक बंदा मरीज दे नाल आया, पहले ओदा ऑपरेशन कर दे। नहीं, क्यों करता है हर एक का ऑपरेशन? ओनू बेहोश करके ना ओदियां जेबां टटोलदा। हार्ट का बड़ा अच्छा ऑपरेशन करता है, वेन्स के अंदर घुस के। नाल कैमरा भी ले जाता है, नाल अपना साइकिल भी ले जाता है, नाल ऑपरेशन कर लिया, टाइम मिले तो मांग लिया। ये बाईपास तो मांगदा आउंदा। पित्ते की पथरी का बड़ा कामयाब डॉक्टर है, थोड़ी ले जाके ना अंदर पथरी कुटन लग पड़े। कोई है जिन्हें इलाज कराना। कुछ दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कुछ दिनों रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज। और जी, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। माश की दाल बना ले। माश की दाल बना ले और इनके लिए 2.5 लाख रोटियां भी बना ले। जी नसीर भाई। आवाज है तिलक महमूद की, फिल्म का नाम है 12 दरी, मूसीकार थे नशाद। जी। माही मेरे यारों दे ना मारी, मैं दाल आया जिंद जानदा, जान दे देंगे रब जानदा। माही मेरे यारों दे ना मारी, मैं दाल आया जिंद जानदा। ए दमे वाली बकरी। तन किन्ने किया सी एडा मुश्किल गाने नु हथ पा, तू सिर्फ इना क्या करके नहीं जी 25 साल इन्होंने गाया, इन्होंने आया नहीं। ये कौन ने जी? ईएन बिशप दा साला है जी। ये फास्ट बॉलर ने जी? है स्लो इन्हें, इन्होंने वेख के गेंद स्पीड पड़ लेंदी है। ए तुसी टाई क्यों लाई है जी? इन्हां दा अपना हमाम है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। जी नसीर भाई। आवाज है मैडम नूर जहां की, फिल्म का नाम है अत खुदा दा बैड। जी ना। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। क्या करूं, अब छुट्टी मुझे नहीं मिल रही। मैं अच्छा अबू जान। आशा माशाल्लाह कितनी डिसेंट को होस्ट हमारी, क्या बात है। एहो जी गुनिया अचानक शुतर मुर्ग दी आवाज कर। जी नसीर भाई। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है आरज़ू, मूसीकार थे शंकर जयकिशन। जी। जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, वाह वाह, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। साबण नु कह रहे हैं। अपना कोई तराना। इतने को प्यो दे वलीमे ते आया, तू अंतरा भी शुरू कर लिया। किसे ने नहीं अंतरा क्या, तू सुना सुना। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है तकदीर। ये गाना लता मंगेशकर ने भी गाया, रफी ने भी गाया, महेंद्र कपूर ने भी गाया, हेमलता ने भी गाया। जी। बुरे नसीब मेरे वैरी होया प्यार मेरा, वाह वाह वाह, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा, बुरे नसीब मेरे। अच्छा जी, इसका अंतरा भी पेश कीजिए। कोई नहीं जो मेरे दिल दे दर्द नू जाने, कोई नहीं जो मेरे दिल दे दर्द नू जाने, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਗਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ रोग लाए ने जिसने जवानियां माने, जवानियां
माण, वाह वाह वाह। बुरे नसीब मेरे। अगर हो सके तो अंतरा दोबारा फाड़िए। एक क्लैप करन तो बाद बनदा सी कैप 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 कैप। उसने बात ये इन्हें अंतरा चुके नसीर भाई ने मग फाड़ लिया जी। मैनू अबू अबू कही जा। जरीफ ने भी इसी जगह पे गाया, इतना ही ऊंचा है। थोड़ा जना और ऊंचा गांधा ना जरीफ साहब को पहुंच जाए। रात जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म अफशा से। गाया मैडम नूरजहां ने, नौशाद की मौसीकी। ये फिल्म वहीद मुराद, आलिया और शबनम की यादगार फिल्मों में से एक थी। पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर जी। वेलकम बैक जी। खबर है कि घरों में काम करने के बहाने लूटने वाले मियां बीवी गिरफ्तार। काफी तादाद में कीमती घरेलू अशिया बरामद। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ?
मुलाजम रखना ही नहीं चाहिए, अपना काम आप करो। मेरी बीवी है ना, यकीन कर बैठी होंगी, मैं भांडे भूंडे धो देना। अच्छा मुलाजम नहीं, भाभी ने तो रखे है। सर ये घरेलू मुलाजमिन की चोरी चकारी के वाकयात बढ़ते ही नहीं जा रहे। इसलिए कि हम ख्याल नहीं रखते। पहले यह था कि पूरी छानबीन करके तसल्ली करके हम मुलाजमत दिया करते थे। अब आलम यह है कि हम शनाख्ती कार्ड लेने की जहमत कबूल नहीं करते। हालांकि ये बहुत बुनियादी चीज है और बहुत खतरनाक काम होता है कि ये गैंग्स के गैंग्स हैं इस वक्त फैले हुए। लाहौर में कम से कम 1 लाख घरेलू मुलाजमीन हैं जो काम कर रहे हैं। अब उनमें से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20% है। ये पुलिस के स्टैटिस्टिक्स हैं। मैं कहता हूं चलें 10% भी जराइम पेशा हैं तो दैट मीन्स 10,000 मुजरम इस वक्त डे टू डे काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? वो आपके औकात कार की रिपोर्ट रखते हैं। आपने कब काम पे जाना है, कब वापस आना है, आपने कौन सी चीज कहां रखी है, आपके बच्चे कितने हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, घर में गार्ड तो नहीं है, गार्ड है तो गार्ड मुसल्ला तो नहीं है, आप खुद हथियार रखते हैं तो इस्तेमाल भी करना आता है। ये सारी डिटेल्स लेकर वो प्रोफेशनल्स को पेश करते हैं। प्रोफेशनल्स फिर अपना प्रोसेस करते हैं कि कौन सा काम वर्केबल है, कौन सा नहीं, कौन सा मुश्किल है, कौन सा रिस्की है। तो हमारे यहां 95%, अब ये एक नए स्टैटिस्टिक्स हैं और परेशान कुन, 95% आम शहरी ऐसे हैं जो ना तो वेपन रखते हैं, ना वेपन का इस्तेमाल उन्हें पता है, गार्ड वो सोच भी नहीं सकते रखना। ये सारी चीजें मिल मिलाकर फिर एक बेहतरीन फार्मूला बनते हैं मुजरिमों के लिए। अच्छा आफ्ताब भाई, मैं समझता हूं कि कराची में भी इस हवाले से बड़ी गड़बड़ है। हाँ, 200 खवातीन के 200 गैंग्स हैं सिर्फ कराची साउथ में। और आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, चले यहां पर क्राइम रेट साउथ में कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो इस हिसाब से एक मोहतात अंदाजा मैं अपना लगा सकता हूं कि 1000 गैंग्स होंगे पूरे कराची में। खवातीन जो वारदातें करती हैं वो पुलिस के मुताबिक 10 टाइम्स ज्यादा लीथल होती हैं। क्यों? औरतों पर लोग एतबार कर लेते हैं, औरतों से एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये जराइम पेशा होंगी। साढ़े पाकिस्तानी ठरकी भी बहुत होंगे जी। ਐਵੇਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮਰੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰਾਨੀ नहीं ਲੱਭ रही। ज्यादातर सर खवातीन बेचारी मजबूर होती हैं और वो झांसे में आ जाती हैं। वो समझिए साढ़े नाल हमदर्दी करनगे, वो निकाह कर लेंदे ने। हैरान कुन बात यह है कि लाहौर में अभी चंद दिन पहले एक इवनिंगर है, उसने एक रिपोर्ट छापी बहुत ही इंटरेस्टिंग। वैसे तो मैं टैबलॉइड्स की बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन यह बात ऐसी है कि खामखा यकीन करने को दिल चाहता है कि लाहौर में 75 खवातीन ऐसी हैं जो अपने शौहरों की शिकायत लेकर कि मारता है, पीटता है, खर्चा नहीं देता, बच्चों की केयर नहीं करता, नशई है, पुलिस के पास गई। पुलिस ऑफिसर्स ने उन 75 औरतों को अपने निकाह में ले लिया हुआ। हेलो, एडी एक्टिव पुलिस। यहां बैठकर मजाक क्रिएट कर लेना ये बहुत आसान है, ड्राइंग रूम्स में बैठ के डिस्कस कर लेना बहुत आसान है। हार्ड एंड बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ हमारी सोसाइटी में और इवन इंडियन सोसाइटी में इस खित्ते को मार है कोई कि यहां का अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, क्राइम रेट में बतदरीज इजाफा हो रहा है। तो अगर ये नताइज सामने आते हैं कि जी 75 दुखियारी खवातीन आज उन अफसरों की, SHOs की, ASIs की, मुहर्रर्स की, मुंशियों की बेगमात हैं, बीवियां हैं, अगर ऐसा है तो ये काबिल सताइश है। सर अब हर थाने में मुहर्रर के कमरे के साथ एक कमरा और बढ़ा दिया गया है। उसमें क्या होता है? निकाह कहां से जी। और मुंशी का सज्जे पासे छुआरियां वाला भी बैठा है, नाल हारां वाला बैठा है। और जिहड़ी खवातीन शिकायत लाउण आंदी ना, निकाह का फार्म कट ले। उनते 12 बाजे वाले 24 घंटे थाने के अगे बैठे। अगर इस कदर फरावानी है तो पंजाब पुलिस को अपनी कैटरिंग सर्विस शुरू कर देनी चाहिए। पंजाब पुलिस का एक क्लब है बड़ा मशहूर, पुलिस क्लब लाहौर में। और सारू तो पुलिस बैंड, ओदा ते जवाब ही नहीं, गाने बड़े वधिया गाउंदे। हां, उनते सिपाहियां ने वेटरानियां वर्दियां भी सवा लियां। एक पासे मैनुअल आया हुंदा, एक पासे पिस्तौल।
ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ? क्यों, क्या हुआ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਰੌਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਛਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। यार नहीं, ये तो ऐसे खाम खा एग्जैजरेट कर रहे हो ना। ਸਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਰਫੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਚੀ ਦੀ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੰਡ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਰਸ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਡੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? तुम क्या हो भाई, घरेलू मुलाजिम हो? ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। सारे गैरतमंद आदमी आप काम नहीं करता, बीवी को करांदा। अच्छा आप क्या है? मैं सर इन्हां दा डंगिया, मैं तुहानू की दसां आफ्ताब साहब की जुल्म ये कीता है। यानी ये इफेक्ट ही है। हाँ जी मेरे असल च हो गए जी दादा जी बीमार। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਚੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਉਥੋਂ। हाँ जी सामान ले गए, फर्नीचर जेवर, अखीर दादा भी ले गए। अच्छा तो दादाजी मिले आपके फिर? हाँ जी अपने दादा जी ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा दादा ने ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ दादा जी भी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। हुलिये से तो तुम भी चोर लगते हो। मैं हैरान हूं कि तुम खुद क्यों नहीं ये काम करते। ਸਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। क्या? ਇਹ ਜਿਸ ਘਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। भूख लग जाती। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ, ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੀ ਸਾਲਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਹੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ। नहीं, कोई बाज़ौक ऐसे होते हैं जो याद नहीं, हमने कुछ अरसा पहले किया था कि फ्रिज में पड़े हुए खाने की तारीफ करके रुक्के की शक्ल में फ्रिज के साथ लगा के गए थे। ਉਹ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। वो जरा समझदार थे ना, तुम एक बेवकूफ आदमी हो। ਉਹ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਚਵਲ ਹੈ। बल्कि उठा के पूछने सलाद है। अच्छा बात सुनो, कब से कर रही हो ये चोरी चकारी? सर हम पे इल्जाम है, हमने कभी चोरी नहीं की। तो वो पीछे जो बैठा मालिक, वो झूठ बोलता है। ये झूठ बोलता है जी, इसकी तो पहले दिन से नजर थी। किस पर? मुझ पे और मेरे बंदे पे। ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਹੱਥੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੂਰੀ ਫੇਰ ਦੇਣੀ। सर शक्लों काम वाली नहीं लग रही। और क्या लग रही है? काम वाली लग रही है। और सारे खाम खा दे साढ़े ते इल्जाम है। नहीं तो तुम खुद काम क्यों नहीं करते हो गेंडे? और मैनू जनाब असल च हरनियां निकलियां ही हैं। हिरनियां निकली हुई है। मेरे को काम ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਜਨੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ, ਕੋ ਹਾਥੀ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, 2-3 ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਾਹ ਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। काम करोगे तो ये तकलीफें रफा होंगी। चाची ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद सी? ਇਹ ਕਾਲਜ दौर ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ। तो कॉलेज में क्या पढ़ती थी? सर एक्चुअली इसको लेबोरेटरी वालों ने रखा हुआ था। अच्छा ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟਮੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਬ ਖਵਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੀ ਬੜੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਔਰਤ ਹੈ ਸਰ, ਬੰਬ ਖਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਪੱਕਾ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਬੰਬ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਚੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਭਵੇਂ ਨਾ। वे चल दफा, तेरा यही रौला है कि तेन मैं मिल जावा। ओ मोटे, ये बताओ वारदात का आमतौर पे टाइम कौन सा मुंतखब करते हो? ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਹਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੀ ਆ। हाय हाय, मेरे को तो कदम नहीं रखा जाता मंजी के तले। इतना हराम कमाते हो, उससे कभी पूरी पड़ी है? हालात तुम्हारे आज भी वैसे हैं। हराम कौन कमाता? तुम और कौन? ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਰ ਚਾਚੀ ਜ਼ੇਵਰ ਲੁੱਟਦੀ ਏ, ਸੋਨਾ ਕੱਪੜੇ ਲੁੱਟਦੀ ਏ, ਇਹ ਫ੍ਰਿਜ ਲੁੱਟਦਾ। मैं बड़ी बेइज्जती हो रही। शबनम चलिए। शबनम, इसका नाम क्या है? शबनम? शबनम जी। हाँ जी, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਨਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛਿਲਕਿਆਂ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਚੀ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਚਾਚੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਪੈਦਲ ਟੁਰਦਾ। कुछ दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ पे ये। वेलकम बैक जी। खबर है कि लाहौर में थानेदार के भाई का चालान करने पर पुलिस एहलकारों की वार्डन को सरकारी पिस्तौल से मारने की कोशिश। दसो यार की अजीबो गरीब जगह काम शुरू हो गया। सर ये वैसे इनको इजाजत है कि किसी को भी मार सकते हैं? ऐसे ही खाम खा इजाजत है।
और ये सारा कुछ दहशत डालने के लिए था, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। सर असल वाकया था क्या? वाकया ये था कि एक बंदे को रोका वार्डन ने, उसने आगे से पसोपेश की, कुछ भी नहीं दिखाया, ना कागज उसके पास थे ही कोई नहीं। उसको ये जोम था कि चूंकि मेरा भाई इंस्पेक्टर है, थानेदार है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बदतमीजी भी की उसने, तल्ख कलामी हुई, जिस पर वार्डन ने उसकी ठीक ठाक धुलाई कर दी। क्योंकि आजकल वार्डन्स आम तौर पे 2-3 इकट्ठे होते हैं एक एक चौक में, और साथ पकड़ के करीबी थाने भी ले गए। लेकिन जब इंस्पेक्टर को पता चला कि मेरे भाई साहब की पिटाई हुई है, वो आया, उसने इसको पकड़ा और अपने थाने ले गया। वहां जा कहता है ये लो पकड़ो मेरा सरकारी पिस्तौल और इसको गोली मार दो। असल में ये जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स है ना, ये अभी तक बेचारे गोमगो की कैफियत में है। इन्हें आज तक पता नहीं चल सका कि हमने रहना है या जाना है, क्योंकि इन्हें हुकूमत सीरियसली नहीं लेती। ये है ट्रिकल डाउन इफेक्ट कि अवाम भी इन्हें सीरियस नहीं लेते। 9 साल हो चुके हैं, अभी तक किसी सब इंस्पेक्टर की तरक्की नहीं हुई। लेकिन मैं तो समझता हूं बड़े गैर जरूरी हैं ये लोग। गैर जरूरी बन जाते हैं जिस वक्त एक एक चौक में 4-4 सब इंस्पेक्टर्स की, वार्डन्स की ड्यूटी लगती है ना एक चौक में। इनकी टोटल मिला के तनख्वाह तकरीबन 1.5 लाख बनती है। ये 1.5 लाख मंथली खर्च करके एक चौक को ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे बेहतर नहीं कि वो ट्रैफिक सिग्नल्स जो लोड शेडिंग की वजह से बंद हो जाते हैं, आप उन्हें सोलर पे कन्वर्ट कर लें। सोलर पर कन्वर्ट किया हुआ एक इशारा आपसे 50,000 रुपए मांगता है, और वो ऑलमोस्ट फॉर एवर है। तो सर ये सोलर पे क्यों नहीं करते? करना चाहिए, फौरी तौर पे करना चाहिए। क्यों नहीं करते, इसका जवाब तो हुकूमत ही दे सकती है। हालांकि फकीरा ने भी किया जी सोलर ते करो, सानू नेरे च मंगना पैदा होता। ये सोलर पर स्ट्रीट लाइट की बात नहीं हो रही, सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल की बात हो रही है। स्ट्रीट लाइट्स का जहां तक ताल्लुक है, ये कन्वर्ट कर रहे हैं सोलर के ऊपर। बहुत स्लो रफ्तार है इस प्रोसेस की, लेकिन इससे सैकड़ों मेगावाट्स आपके नेशनल ग्रिड में जाएंगे, बचत होगी। सर ये सोलर पैनल्स इन्होंने अक्सर पार्कों में लगाए हुए हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें से खराब हो गए हैं। उसकी मेंटेनेंस नहीं ना होती होगी। आप देखिए, एक चीज जब आप बना देते हैं, उसकी मेंटेनेंस ही तो उसका बैकअप होता है। आप मेंटेनेंस नहीं देंगे, और खास तौर पर वो टेक्नोलॉजी जो यहां पर नहीं है। देखिए पूरे मोटरवे पे वो छोटे छोटे जो इमरजेंसी कॉल्स हैं, वो फोन्स इसी के ऊपर हैं, सोलर पे हैं, वो तो नहीं खराब होते। इसलिए कि एक ऑर्गेनाइज्ड निजाम है उनकी मेंटेनेंस का। तो सर मेंटेन करना कितने में? जो कंपनी लगा कर देती है, ये पार्ट ऑफ द डील होनी चाहिए कि इसकी मेंटेनेंस आपके जिम्मे है, और वो बताएगी कि जनाब ये पैनल आपको अगर हम लाख रुपए का दे रहे हैं तो इसके ऊपर इतने हजार इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। ये बताते नहीं है क्योंकि हाई कॉस्ट होती है, डरते हैं कि कहीं हमसे ले ही ना। उस वक्त सरकारी अफसरों को चाहिए कि जब वो अंडरकट्स मांग रहे हो, किकबैक्स ले रहे हो, तो उस वक्त इसका भी ख्याल रखें। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने की जल्दी ना करें। जो इनकी किस्मत में इवन रिश्वत का पैसा है वो मिलना ही मिलना है। सर गल वार्डन्स दी और इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी च वड़ गए। लेकिन वार्डन हुण 3-4 इकट्ठे ही खलोंदे ने, कल्ला नहीं खलोंदा, कल्ले नूं कुट जांदे ने और कट्ठे वेखदे रहंदे। हुण तो कोई पागल इट फाड़ के जा रहा होवे ना, ओदे कोलों भी डर जांदे ने इंजन करके। ये ठीक करते हैं, डरना चाहिए। पागल ते परचा भी नहीं हुंदा। ਤੁਹਾਡਾ कभी किसी वार्डन ने वाह पिया? कई बारी। अच्छा जी, मंगया ओदे कोलों? मैं इशारे ते खलोना, मैं कई तिकर इशारा नहीं तोड़िया। अच्छा सिर्फ मंगे ही है बस। मैनू कह रहा तू साइकिलों का मुंडा जी। अच्छा ये तीनों के आइटम्स हैं भाई। अमर नाल ज्यादती की है जी तुसां की, मैं 10 छोड़ा। इस बंदे ने मिकी मारे बहु थाने ले जाके जी। हुआ क्या था? तुम्हारा भाई था? सर मेरा छोटा वीर है, यकीन करो एडा गुड लुकिंग है, एडा स्मार्ट हैंडसम नौजवान है, बिल्कुल मलूकड़ा जाए तो देखोगे पता लगेगा कि कोई मुसव्विर ने कोई तस्वीर बनाई है। वाह वाह वाह। तो उससे मारा? यकीन करो तुसी हुण देखो, अल्लाह जानदा दिल करदा कि कोई बंदा ऑटोग्राफ लवे, इस चवले ने चपेड़ा मारिया ने। नहीं उसने भी बदतमीजी की होगी। सर वो बदतमीजी करने वाला बच्चा ही नहीं। यकीन करो तो घरों निकलता ही लगता कोई लड़की निकली करो। बिल्कुल बदतमीजी तेनों जमे कोई नहीं। यार मुझे उसका वर्जन ले लें। मासूम बच्चा, खूबसूरत हैंडसम। मेरी गल सुनो, बात सुनो। ऐसे आदमी को तुमने क्यों मारा अभी? ना जी झूठ पे बोलना। मैं उसकी आख्या कागज
ਮਿੱਕੀ ਮਾਊ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ तुमने कभी भी भी नहीं हो सकता तुम मेरे भाई नहीं देखोगे ना थोड़ा दिल करे था मैं इहदे नाल बैठ के एक कप चाह दा पीवां यार तुम ले ही आते हैं ऐसा हसीनो जमील नाबगा रोजगार हस्ती सर मैं नाल लेके आया है मेरा छोटा भाई है ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੈ? हाँ जी ये जो है ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫੇ ਗੁਰੀਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਐਸਨੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕੋ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਨਫੀਸ ਇਸਨੇ ਮਿੱਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਝੜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਝੜ ਜਾਂਦੇ अरे तुम गलत कर रहे हो मैं तुम दस देना ये तुम मेरे भाई के बारे च ये हंसी मजाक कर रहे हो यार तुम सीरियस थे ये वाकई तुम्हारा भाई है या तुमने इजराह तफन्नन कहा है इन्हों मैं इस तरह पालिया कि तुम यकीन नहीं कर सकते जिवें चूहा नहीं पालिया ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਸਿਲੰਡਰ ਫੜਾ नहीं यार वो तो सारी बातें ठीक हैं ये पीछे बैठा हो बदतमीज आदमी बोल क्यों नहीं रहे हो तुम एक मिनट मेरी गल सुन लो इहदे नाल इस तरह धक्का मार के नहीं बोलना ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉੱਡ ਕੇ ਤਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਅੰਕਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ओए क्या नाम क्या है तुम्हारा प्यारा और तुम्हारा नाम प्यारा किसने रखा है जी भाई ने ਆ ਭਾਈਜਾਨ ਥੋੜੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਕਦੀ ਨਾਤੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ सर देखो ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਤੇ ਵੀ ਹੋ ਕਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਡੀ ਲੋਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ओहो ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਡੀ ਸਪਰੇ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੰਜੀ ਅਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਤੌਲੀਆ ਅਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਲੱਗਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਅਲੱਗਾ अच्छा बात सुनो इतना जो तुम्हें जोश चढ़ा तो अपने प्यारे लाडले भाई को पिस्तौल पकड़ा रहे थे तुम क्यों नहीं पिस्तौल से मार देते उसको ਸਰ ਪਿਆਰਾ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ ਪਿਆਰਾ ਨੇ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਸੀ वो कैसे ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਘੋੜਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਘੋੜਾ ਲਾਪਤਾ ਹੈ वो कैसे ਸਰ ਉਹ ਦੌੜੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੌੜਿਆ तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़ नासिर